अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टॉपिक है एलसीएम का। इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरह लास्ट टाइम एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड किया था, इस तरह इस वाली एक्सरसाइज में हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन था वो हम लिख लिया करते थे, वो हमारा एचसीएफ होता था। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब मैं आगे आगे सॉल्व करूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से करना है। ये तीन अलग अलग हमें जो है वैल्यूज़ गिवन है, पॉलिनॉमियल गिवन है। तो फैक्टराइजेशन से आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पता है। सबसे पहले इसको मैं सिर्फ ओपन करके लिख सकती हूँ, उसमें मजीद में कुछ और काम नहीं कर सकती अलग अलग सब में। यहाँ पे x की पावर 3 है तो मैं 3x लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, और x में फ़र्क रखिएगा। फिर y की पावर 2 है तो मैं 2y लिख सकती हूँ। ये तो पता है ना आपको, बेस से पावर z हो जाती है। फिर z की पावर 2 है तो मैं 2z लिख सकती हूँ। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 2x, वाई स्क्वायर मतलब 3y, एक वाई क्यूब सॉरी, और जेड स्क्वायर मतलब 2z। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले पे। तीसरे वाला हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x, वाई स्क्वायर मतलब 2y और जेड क्यूब मतलब 3z लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने सारा ओपन करके लिख दिया। अब मैंने ओपन करके लिखा क्यों? क्योंकि मैं देखूंगी इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है तीनों में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। जो जो कॉमन आता रहेगा वो मैं इधर लिखते रहूँगी, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं तीनों में ये x कॉमन है, तो ये मैंने x इधर लिख दिया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन। फिर इन तीनों में एक और x ये कॉमन है, तो मैंने ये x यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई है, कन्फ्यूज़ मत करिएगा। उसके बाद ये y कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एक और y कॉमन है, तीनों में y है। सही है, मल्टीप्लाई करें। उसके बाद ये z कॉमन है। उसके बाद ये एक और z कॉमन है। ठीक है, ये सारे हमने क्या लिख लिए? कॉमन फैक्टर लिख लिए। इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन फैक्टर हम उनको कह रहे हैं। 2x हैं तो x स्क्वायर हो गया, 2y हैं तो y स्क्वायर हो गया, और 2z हैं तो z स्क्वायर हो गया। सही है, उसके बाद हम आते हैं अनकॉमन फैक्टर पर। या तो हम ये भी लिख सकते हैं अगर दो पे अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें हमारे पास क्या बच रहा है? खाली x बच रहा है। इसमें हमारे पास सारे जो हैं, एक y बच रहा है सॉरी, और इसमें हमारे पास एक z बच रहा है। ठीक है, अगर दो पॉलिनॉमियल में कोई कॉमन होगा तो हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनॉमियल, या कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनॉमियल, उसके बाद अनकॉमन फैक्टर। अभी दो पॉलिनॉमियल में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं डायरेक्ट अनकॉमन फैक्टर पर जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास खाली x बच रहा है, दूसरे वाले पॉलिनॉमियल में मेरे पास खाली y बच रहा है, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर z बच रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो x, y और z। तो अब मेरे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर में जो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है वो लिख लूँगी, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया। और अनकॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है? एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x और x सेम है, बेस सेम, पावर z हो जाएंगी 2, इस पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया, x की पावर 3। y की भी बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। z की भी बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। तो ये मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ ये फ़र्क है कि एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होता था हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके लिखते थे। एलसीएम में हमें पहले तो कॉमन फैक्टर देखना है, फिर अनकॉमन फैक्टर भी देखना है, और सबको फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, लेकिन सबको डबल डबल नहीं करना है। इस तरह पहले चेक करना है, जो तीनों में कॉमन आ रहे होंगे वो लिख लेंगे, फिर जो दो में कॉमन आ रहे होंगे वो लिख लेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर लिख लेंगे। यहाँ पे दो में कुछ कॉमन था नहीं तो मैं डायरेक्ट अनकॉमन फैक्टर पे चली गई। फिर एलसीएम निकालने के लिए दोनों को, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वेरिएबल्स थे तो बेस सेम, पावर जेड हो गई, मजीद इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस थी नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इसमें दो पॉलिनॉमियल गिवन है। तो पहले वाले पे आते हैं, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं, कुछ कॉमन आ रहा होता है तो वो ले लेते हैं, और अगर इस किस्म का गिवन होता है तो हम इसे क्या करते हैं? ओपन करके लिख देते हैं, या फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं एक्स का होल स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 16 की जगह अगर मैं 4 का होल स्क्वायर कर दूँ तो 4 4 16 आ जाएगा। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इस पर अप्लाई कर सकती हूँ, या मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। आप लोग भी आगे फॉर्मूला ज़रूर मेंशन किया करें, जो कि क्या है? a + b
ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ओपन कर लें, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं सकते। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, और इसका तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 28 का कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज नहीं कर सकती ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 28 है। तो 1 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। तो हमें एलसीएम किसका लेना है, 28 का लेना है। ये मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आप सबको आता है होपफुली। 2 1 से 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो मेरे पास क्या आ गया 2 2 और 7। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर बनाना है इन तीनों फैक्टर से कि आइडिया सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11 है, मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 28 आए। तो अगर मैं 4 और 7 बना लूँ तो 7 प्लस 4 क्या होता है 11 होता है, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 28 होता है। ठीक है, तो मैं 7 और 4 फैक्टर बना लेती हूँ। मुझे 7 को मैं 4 ऐड करना है, यहाँ पे माइनस का साइन, दोनों के साथ में माइनस का साइन लगा दूँगी। 7x माइनस 4x प्लस का 28 बराबर है किसके, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे खाली x बच गया, एक x कॉमन चला गया तो एक x बच गया। यहाँ पे माइनस का सेव, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, और 24 28 और 4 एक टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 28 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। ये माइनस की जगह क्या आपको पता है, जब बाहर माइनस लिखते हैं तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। तो माइनस की जगह प्लस लिख दूँगी, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे खाली x बची, और प्लस की जगह माइनस लिख दूँगी। 28 डिवाइड बाई 4 क्या होता है मेरे पास 7 होता है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम ना आते, इसका मतलब हमें सही फैक्टर नहीं बने। तो अब जो कॉमन सेम आ रहा है उनको एक दफ़ा लिख लें, और बाकी इधर मेरे पास खाली x बचा, इधर -4 बचा। ये मजीद में सॉल्व नहीं कर सकती। तो अब मेरे पास जो है दो पॉलिनोमियल गिवन, दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है देख सकते हैं अब, x-4, ये x-4, ये भी x-4। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। सही है, उसके बाद अनकॉमन फैक्टर देखें अगर, तो मतलब जो कॉमन नहीं है वो क्या है, एक x+4 है और एक x-7 है। तो यहाँ दोनों लिख लेते हैं, ऊपर वाले में से x+4, नीचे वाले में से x-7, ये अनकॉमन फैक्टर हो गए। और आपको पता है एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊपर भी लिखा था हमने, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही, अब डायरेक्ट जो है कॉमन फैक्टर लिखें, जो कि मेरे पास क्या है x-4, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अनकॉमन फैक्टर से, जो कि है x+4 और x-7। मल्टीप्लाई का साइन हटा के मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x-4, x+4 और x-7। और इसको मैं दोबारा फॉर्मूले में भी क्लोज कर सकती हूँ, a + b a - b, यानी a² - b²। जिस तरह मैंने ओपन किया था, a² - b² से ओपन किया था, a + b a - b। अभी a - b a + b मुझे गिवन है, मैं a² - b² में से क्लोज कर दूँगी, यानी a² - b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा x-7। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया, ये मिडिल टर्म ब्रेक होती है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर था वो लिख लिया, फिर दोनों में जो अनकॉमन थे वो लिख लिया, और सबको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा फॉर्मूले में क्लोज हो रहा था तो हमने क्लोज कर दिया। इधर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले वाले पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, तो फॉर्मूले में क्लोज नहीं सकता, ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं मिडिल टर्म ब्रेक करती हूँ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। 6 का एलसीएम लूँगी तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। बस दो ही फैक्टर आ गए, 2 और 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 आएगा, 6 ही चाहिए, और 2 में 3 ऐड कर दूँगी तो 5 आएगा, और 5 ही चाहिए मिडिल में। ठीक है, और ऐड करना है तो दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो 2x माइनस का 3x प्लस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ मैंने x लिख दिया, -2, यहाँ माइनस का साइन। इन दोनों में तो 3 कॉमन है, माइनस की वजह से आपको पता है कि दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे खाली x बचा, ये माइनस हो गया, तो 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया, तो एक दफ़ा लिख दिया x-2, और यहाँ पे खाली x बचा, यहाँ पे -3। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, जो कि है x² - 10x + 16। इसमें 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जब मैं इसको फॉर्मूले में रखूँगी ना, आप लोग भी रख के चेक कर लिएगा, तो मिडिल टर्म वो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसमें भी हम मिडिल टर्म ब्रेक ही करेंगे, फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। जिसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो 16 चाहिए हमें, यानी 16 मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए। 16 का एलसीएम लें तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो कितने 2 हैं, 4 2 हैं। सही है, तो अगर फैक्टर बनाऊँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अगर मैं 8 और 2 बना लूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या होता है, 16 होता है, मुझे 16 ही चाहिए, और 8 प्लस 2 मेरे पास क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हमें ऐड करना है और बीच में माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 2x माइनस 8x प्लस का 16, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे खाली x बच गया, यहाँ पे माइनस का 2 बच गया। अब माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लिख दिया। इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 के टेबल में 16 भी आता है, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे खाली x बच गया, प्लस माइनस हो गया, तो 16 डिवाइड बाई 2 हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। तो यहाँ x माइनस 2 लिख दिया और यहाँ पे खाली x बचा, यहाँ पे माइनस का 8 बचा। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, तो मैं x माइनस 2 लिख दूँगी एक दफ़ा। ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो अब हम आते हैं अनकॉमन फैक्टर पे। अनकॉमन फैक्टर मेरे पास ऊपर x माइनस 3 है और नीचे मेरे पास नीचे वाले में x माइनस 8 है। सही है, अब एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में आपको पता है तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तीनों को एक साथ लिख देते हैं। ऊपर क्या है, x माइनस 2, अनकॉमन में आ जाए तो x माइनस 3 और x माइनस 8। ये मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ना कुछ ऐड हो रहा है, ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम क्वेश्चन नंबर 3 का। दोनों को हमने मिडिल टर्म ब्रेक से ओपन किया, फिर कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर लिखकर इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके आपस में लिख दें, तो हमारा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले वाले पोलिनोमियल पे आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट फैक्टर बनाते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आपको पता है क्या होता है, 12 होता है। अब 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3, 3 ये फैक्टर आ गए। अब इनको अगर मैं 4 और 3 बना लूँ, तो 4 में 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा, और 4 में मैं 3 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे 7 चाहिए और प्लस का साइन चाहिए, तो दोनों के साथ मैं प्लस का साइन लगा दूँगी। 4x प्लस 3x प्लस का 12, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे मेरे पास खाली x बचा, यहाँ पे 4 बच गया। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो यहाँ पर खाली x बच गया, 12 डिवाइड बाई 3 4, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 हो गया, और दूसरा यहाँ पे x और प्लस का 3। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पे, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 24। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 हो गया। 24 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया 1 2 3 2 और 1 3। सही है, अब अगर मैं बनाऊँ फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ठीक है, इसके अगर मैं फैक्टर बना दूँ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 2, तो 12 में 2 माइनस करूँगी 10 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 24 आएगा। लेकिन जब मैं फैक्टर बनाऊँगी तो साइन में फ़र्क आएगा। तो अगर मैं फैक्टर बना लूँ 2 2 ज़ा 4 या 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 6 और 4, 6 प्लस 4 क्या होता है, मेरे पास 10 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास क्या होता है, 24 होता है, और मुझे 24 ही चाहिए। तो ये फैक्टर नहीं बना सकते, इससे हमारे पास आप बना के भी चेक कर लेगा, इससे हमारे पास जो है फैक्टर बना लेंगे, तो उसके बाद दोनों ब्रैकेट जो सेम आते हैं वो सेम जाएंगे, उनके साइन में फ़र्क आएगा। तो मैं 6 और 10 बनाती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 4 सॉरी प्लस 4x प्लस का 24। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 6। इन दोनों में यह कॉमन है 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है। यहाँ पे खाली x बचा, 24 डिवाइड बाई 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 74 डिवाइड बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, साइन भी सेम है, इसका मतलब हमने आप सही फैक्टर बनाए। ठीक है, फैक्टर तो और भी बन रहे थे, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अगर आप वो फैक्टर बना देंगे, हम ये फैक्टर बनाएंगे, वो वाले फैक्टर आप बनाएंगे तो आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, आप लोग बना के चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक्स प्लस 4 और x प्लस 4, ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसके बाद आ जाए अनकॉमन फैक्टर पे। अनकॉमन फैक्टर में ऊपर हमारे पास क्या है, x प्लस 3 और नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 6। तो अब अगर मैं एलसीएम लिख दूँ, तो ये ऊपर मेरे पास कॉमन में x प्लस 4 है, अनकॉमन में x प्लस 3 और x प्लस 6। ये मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। मेरे पास दोनों में मैंने क्या मिडिल टर्म ब्रेक की। इसके तो सिंपल थे, इसमें 2 फैक्टर बन रहे थे। दूसरे वाले फैक्टर से ये था कि इन ब्रैकेट के साइन में फ़र्क आ रहा था, आप लोग सॉल्व करके भी चेक कर लीजिएगा, तो वो फिर सही फैक्टर नहीं हुआ। ये वाला फैक्टर आप यूज़ करें, इसको सॉल्व करें, सब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर में भी कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर निकाले और एलसीएम लिखते हैं।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले वाले पे आते हैं x³ - 1। इसमें अगर मैं x का होल क्यूब कर दूँ तो x³ आ जाएगा और 1 की जगह मैं 1 का होल क्यूब कर दूँ तो 1 आ जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि है a³ - b³ का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि है a - b a² प्लस ab प्लस का b²। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि है a - b a² मतलब x का स्क्वायर, डायरेक्ट x² लिखूँगी, प्लस ab मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1 तो खाली x आएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे, जगह जो हमारे पास क्या है x³ - 2x² प्लस का x। अब सबसे पहले आपको पता है फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, कॉमन है, तो इसमें कॉमन आ रहा है x, तो मैं x कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा x², यहाँ पर माइनस का 2x, यहाँ पर 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये शायद फॉर्मूले में क्लोज हो जाएंगे, के भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ए भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि ए का होल स्क्वायर और अगर मैं बी पे आ जाऊँ डायरेक्ट तो 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में बीच में क्या होता है 2, ए की जगह मैं x रखती हूँ और बी की जगह मैं 1 रखूँ, मल्टीप्लाई करके चेक करूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2x आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। और फॉर्मूला कौन सा था, a - b का होल स्क्वायर, जो कि था a² - 2ab प्लस का b²। ठीक है, तो मैंने इसको पहले चेक किया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, फिर मिडिल टर्म चेक की तो यही आ रही थी, उसका मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे मैंने x लिखा, ये क्या है a - b क्या है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 मिनट, और इसको मैं ओपन करके भी लिख सकती हूँ ना ऐसे, ये इसके ऊपर क्या है पावर 2 है, तो ये x - 1 और x - 1 ऐसे लिख सकते हैं। बेस दोनों की सेम, पावर जेड हो जाएंगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। खोल के लिख दे, खोल के क्यों लिखा, क्योंकि अब देखें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन होती। कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है कि x - 1 है बस, यानी कि एक ये और एक ये, मतलब यही कॉमन है। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो ऊपर मेरे पास क्या है x² प्लस x प्लस 1 है, नीचे मेरे पास एक तो ये x है, दूसरा x - 1 है। अगर मैं इन सबको लिख लूँ साथ, तो ये क्या है x - 1, ये क्या है x² प्लस x प्लस 1, 7x है और x - 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ कि x को मैं ऐसे पहले लिख दूँ, ये x - 1 सेम है, तो बेस सेम पावर है, तो x - 1 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और ये जो 3 वाली वैल्यू इसको उधर लिख दूँ, x² प्लस x प्लस का 1। मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ये दोनों सेम थे, तो मैंने इनकी पावर ऐड कर दी, 1 + 1 2 कर दिया, यानी कि होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इस पे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई होता है, उससे हमने इसको ओपन कर लिया। इसमें पहले x कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन लिया, फिर फॉर्मूले में क्लोज होता है, होल आ रहा था, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद स्क्वायर से खोल खोल के लिख लिया, सिर्फ खोल खोल के इसलिए लिखा कि कॉमन लेने में आसानी हुई, कॉमन ये था तो एक कॉमन लिख लिया, और अनकॉमन फैक्टर कहते हैं कि ये था, एक x था और एक x - 1 था, तो ये सारे अनकॉमन फैक्टर लिख लिए, फिर सबको एक साथ लिख दिया और सिर्फ अरेंज कर दिया।